हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी इस सीरीज़ की क्लास 14 करेंगे, जिसमें कि हम 350 तक के वर्ड देखेंगे और ट्रिक से डिस्कस करेंगे इसको भी पहले की तरह, ताकि इजी से इजी वे में आपको याद हो सके, बहुत कम टाइम में लंबे समय तक याद हो सके। इसमें वर्ड आएंगे एम्बलिश और इलोप। एम्बलिश को हम, जैसे इसमें आ रहा है अम्बे और ब्लिस, अम्बे और ब्लिस, तो इसको अम्बे माँ होती है, माता रानी अम्बे माँ कहते हैं उनको, और ब्लिस। तो इससे ट्रिक बन जाएगी हमारी, डिटेल में हम देखेंगे आगे। और इलोप को हम स्लोप से रिलेट कर सकते हैं, इसकी भी ट्रिक बन जाएगी, स्लोप पर भाग जाना आसान होता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना पहला वर्ड आज का देखते हैं। पहला वर्ड है एजुकेशन। इजी वर्ड है शिक्षा, यानी कि पेडागोजी। ठीक है, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 327 इफिशियंसी। अगेन इजी वर्ड है, दक्षता, कैपेबिलिटी। अगेन इजी वर्ड है, तो कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। 328 इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि रिजल्ट। ठीक है। 329 देखते हैं इफिजी। इफिजी का मतलब होता है पुतला, यानी कि डमी। जैसे कि ये रावण का पुतला भी है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। रिलेट के लिए हम इसमें देखेंगे, इसमें आ रहा है इफ़ी, तो इसको इफ़िशियंसी से रिलेट कर सकते हैं। और आ रहा है फिजी, इसको करेंगे हम फिजी से। जैसे फिजी एक कंट्री भी है, आपको ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया के पास और न्यूजीलैंड के ऊपर दिखाई देगी। तो फिजी कंट्री भी है, आपको काफ़ी को पता भी होगा। इससे हम रिलेट करेंगे कि इफ़िशियंसी है फिजी देश में पुतला बनाने की। ठीक है, फिजी एक कंट्री है, उसमें पुतले बनते हैं, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उनमें इफ़िशियंसी है, या कह सकते हैं, देखो हमें याद करना है तो कुछ भी हम अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकते हैं। मेन मकसद होना चाहिए हमारा, मीनिंग कैसे याद हो। तो इफ़िशियंसी है फिजी देश में पुतले बनाने की। आप ये लाइन 2-3 बार पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, लाइफ टाइम वर्ड आपको फ्री में याद होगा। ठीक है, निमोनिक्स की यही खास बात होती है। 330 देखते हैं। ये वर्ड है, तो इलेप्स्ड का मतलब है बीत चुका। बीत चुका का मतलब यानी कि सीज्ड। तो हम इसको लैप्स से रिलेट कर सकते हैं। लैप्स आपको पता भी होगा, लैप्स हो जाना कोई चीज़, जैसे कि लैप्स हो गया, जैसे कहते हैं मेरी छुट्टी लैप्स हो गई, या किसी चीज़ का छूट जाना, यानी कि बीत चुका, जो आपके पास चीज़ थी वो चली गई। ठीक है, तो आप इसको लैप्स से रिलेट कर सकते हैं। आपको पता भी होगा लैप्स होता है, तो उसमें इलेप्स्ड और लैप्स सेम ही है, ये है ना। तो लैप्स से रिलेट कर सकते हैं। इसकी स्पेलिंग मैं आपको ठीक करके प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें ई आएगा और इलेप्स यानी कि PS करके होगा। ठीक है, टेलीग्राम में मैं अपलोड करा दूंगा। और नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल। इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 332 एलिजिबल। अगेन इजी वर्ड, योग्य, क्वालिफाइड। ठीक है। 333 देखते हैं इलोप। इलोप का मतलब होता है भाग जाना। वैसे ये अक्सर जैसे शादी के सेंस में यूज़ होता है, भागकर शादी कर लेना, उसकी सेंस में एब्सकॉन्ड। ठीक है, इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो इलोप को हम स्लोप से रिलेट कर सकते हैं। स्लोप पर भाग जाना इजी होता है, जैसे कि ये स्लोप है, आप इस पे भागोगे तो एकदम बहुत जल्दी आओगे, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। इलोप यानी कि स्लोप, इलोप स्लोप, स्लोप। स्लोप पर भाग जाना इजी है, स्लोप पर भाग जाना आसान होता है। ठीक है, यानी कि भाग जाना, इसका मीनिंग हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 153 पर हमने डिस्कस किया था, आप देख भी लेना, सरकमवेंट, है ना, उसका मतलब भी होता है चकमा देकर भाग जाना, है ना, एस्केप। तो एब्सकॉन्ड, एस्केप, ये सभी सिनोनियम है। आप स्लोप से इलोप को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 334 एम्बार्गो। एम्बार्गो यानी कि बैरियर, निषेध हो जाना, बैन लग जाना किसी चीज़ पर, है ना। जैसे 79 पर हमने बैन डिस्कस भी किया था, प्रतिबंध, प्रोहिबिट। इसको याद करने की बारी आए तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें है ई एम आ रहा है, तो इसको आई और एम से रिलेट कर सकते हैं। और बार इसमें आ ही रहा है, बार और गो। ठीक है, वैसे तो आप कुछ ना भी देखें तो आपको इसमें बार दिखाई देगा। बार का मतलब भी होता है यही कि बैन लग जाना। ठीक है, रोक देना। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा। जैसे EM से हम रिलेट कर सकते हैं IM को, और बार इसमें आ रहा है, बार, और गो आ रहा है। ठीक है, गो मतलब जाना या भाग जाना। तो मेरा बार में जाना निषेध है, IM से हम बनाएंगे मेरा। ठीक है, बार, बार यहाँ पर भी है, और गो मतलब जाना, मेरा बार में जाना निषेध है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। एम्बार्गो, EM से हम रिलेट करेंगे IM को, और बार भी है, गो भी है। मेरा बार में जाना निषेध है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगी। ठीक है, मेरा बार में जाना निषेध है, EM से मेरा बार में जाना निषेध है ना। आप ट्रिक को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है या हटाना है, अपनी तरह से बिल्कुल इसको कस्टमाइज़ करें, जिससे आपको कन्वीनियंट हो याद करने में। मैंने आपको इसी से ही रिलेटेड 79 वर्ड बताया था, बैन।
तो वहाँ पर भी यही था, सोचा एक बार यहाँ पर भी बताना आपको ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है गढ़ना, ब्यूरी, इंसर्ट, ठीक है। तो इसमें भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ईएम से बन जाएगा हमारा आईएम, और बेड तो बेड होता ही है, मुझे बेड में गाड़ दिया या मुझको बेड में दफना दिया। तो दफना दिया तो थोड़ा सेंस बनती नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ दिया, मुझे बेड में गाड़ दिया, इस तरह से याद कर सकते हैं, मुझे बेड में गाड़ दिया, यानी कि आईएम प्लस बेड, ठीक है। 267 पर हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि डेथ। तो सेम है सिनोनियम, और वो हमने याद किया था दी प्लस माइस, यानी कि दीदी का माइस, दीदी के माइस की मृत्यु हो गई, दी के माइस की मृत्यु हो गई, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ, ईएम से आईएम बन जाएगा, और बेड, मुझे बेड में गाड़ दिया, मुझे बेड में निहित कर दिया, यानी कि दफना दिया, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। 336 देखते हैं, एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजावट करना, डेकोरेट करना, ठीक है, जैसे डेकोरेशन कर रहे हैं। तो इसको अम्बे माँ से रिलेट करेंगे, इसमें अम्बे आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें अम्बे आ रहा है, और ब्लिस आ रहा है, आप इसको ब्लिस से रिलेट करेंगे तो अम्बे माँ और ब्लिस, अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया, ठीक है। ब्लिस पॉजिटिव वर्ड है, जैसे कि आशीर्वाद लेना या कुछ ब्लिस हो जाता है, जैसे खुशी का माहौल से रिलेटेड होता है, आनंद से रिलेटेड होता है। तो अम्बे माँ की ब्लिस लेकर जीवन सजा धजा हो गया, इस चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, आपको लाइफ टाइम वर्ड याद रहेगा, अम्बे माँ की ब्लिस। अम्बे माँ की ब्लिस यानी कि डेकोरेट करना, जीवन सुधारना, जीवन सजना संवरना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। 337 देखते हैं, एम्बेजल। सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, अम्बे और जल। अम्बे माँ का जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जल लाते हैं, गंगा जी से लाते हैं और किसी भी पवित्र नदी से लाते हैं, तो उस तरह से हम थोड़ा सा इसको रियलाइज़ करेंगे कि अम्बे माँ का जो जल है, अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि मिसअप्रोप्रिएट, यानी कि दुरुपयोग करना, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। उस तरह से वर्ड आप याद करेंगे, अम्बे और जल, अम्बे माँ के जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये ट्रिक बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं 338, एम्बलम। एम्बलम इजी वर्ड है, प्रतीक, सिंबल, जैसे ये हमारा नेशनल एम्बलम है, आपने सुना भी होगा, इजी वर्ड है बहुत। 339, एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल यानी कि उलझन, इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, उलझन यानी कि कन्फ्यूजन होना। तो इसमें हम ई एम से आई एम को रिलेट करेंगे, और ब्रॉयल को यानी कि बॉयल, जैसे इसमें आर हटा दो तो इसमें बॉयल बन जाता है, ठीक है। तो आई एम बॉयल, आई एम बॉयल का मतलब ही होता है, मतलब बॉयल होना किसी चीज़ का, आप कह सकते हैं, जैसे उबाल, भाई क्या देते हैं, उबाल क्यों खा रहा है, उबल क्यों रहा है, यानी कि गुस्सा क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे आई एम बॉयल बिकॉज यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद मी, ठीक है, यानी कि उलझना, किसी से कंफ्यूज होना, मतलब उबल जाना, बहुत गुस्सा से के सेंस में आप याद कर सकते हैं इसको, आई एम बॉयल बिकॉज यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद मी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर खाली बॉयल भी देख सकते हैं, आई एम बॉयल, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे उलझन हो रही है, कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हैं। 340, इमिट। इजी वर्ड है वैसे तो, इमिट यानी कि उत्सर्जन करना, जैसे इमिशन होता है, इमिशन भी इसी से ही बना है, तो वो इमिट यानी कि डिस्चार्ज होना, रिलीज करना। लेकिन आप ट्रिक से देखें तो इमिट से अमित को रिलेट कर सकते हैं, और अमित ने अपने पेट की गैस रिलीज की, कुछ भी बना सकते हैं हम तो इसके लिए फ्री हैं। तो अमित जो है उसने अपने पेट की गैस रिलीज की, आप इससे भी याद कर सकते हैं। इमिट को अमित से रिलेट करेंगे, और अमित ने अपने पेट की गैस रिलीज की, बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं आप, ठीक है। 341 देखते हैं, एम्फेसिस यानी कि जोर देना, स्ट्रेस, ठीक है, सिग्निफिकेंस, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 342, एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़, यानी कि फर्म, विगोरियस। अब ये भी बहुत ज़्यादा मतलब छोड़ो, वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें जैसे ई एम को हम वही सेम आई एम, और यहाँ पर आ रहा है फटी, ठीक है। जैसे देखो, जो आपको सब पता होगा वैसे तो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि भाई जब फटती है तो फटी पर करना पड़ता है, जैसे थोड़ा एडल्ट लैंग्वेज यूज़ हो रही है, लेकिन फिर भी हमें याद करने से मतलब है, मेरी फटी पर सब दृढ़ करना पड़ जाता है, सब मतलब विगोरियस हो जाता है, फर्म हो जाता है, फटी पर सब दृढ़ करना पड़ जाता है, उस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको दिल पर मत लेना, और कोई कॉमेंट इससे रिलेटेड मत करना प्लीज़, आप याद करने से मतलब रखें, है ना। मैं एक और बताऊं, 220 जो हमने वर्ड एक डिस्कस किया था, कॉन्विक्शन, उसमें मीनिंग था दृढ़ विश्वास, यानी कि बिलीव। अब इसमें हमने डिस्कस किया था कौन और विक्ट्री, कौन और विक्ट्री, कौन विक्ट्री के लिए दृढ़ विश्वासी है, ठीक है, आप रिकॉल कर सकते हैं, ये हमने 220 पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखते हैं एम्पिरिकल, यानी कि प्रायोगिक, प्रैक्टिकल। तो इसमें एम्पायर आ रहा है, आप देख सकते हैं एम्पायर, है ना, एम्पायर और कल। कल यानी कि जो एम्पायर है क्रिकेट में, एम्पायर कल प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं।
एम्पायर और कल, एम्पायर और कल, एम्पायर कल प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। एम्पिरिकल को आप याद कर सकते हैं, एम्पायर कल प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 344 एन्चेंटेड। एन्चेंटेड में आप पहले तो मीनिंग देखते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाना, अपीलिंग, ठीक है। एन्चेंटेड में आप चैंट को देख सकते हैं। चैंट मतलब कहते हैं जाप करना, चैंट करना, मंत्रोच्चारण करना, चैंट होता है ना। तो चैंट मतलब भजन कीर्तन से रिलेट कर सकते हैं, मंत्र का जाप से रिलेट कर सकते हैं। भजन कीर्तन करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, या जाप करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो इजी वर्ड है, वहाँ से आपको याद हो जाएगा। 54 पर हमने डिस्कस किया था अपील यानी कि आकर्षण, चार्म, ठीक है। इसमें याचना करना भी अपील का मतलब होता है, निवेदन करना, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्स्ड। एनफोर्स का मतलब होता है लागू किया गया, इम्पोज्ड, ठीक है, लागू किया, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं एंगेज। एंगेज मतलब व्यस्त रखना, ऑक्यूपाई रखना, अगेन इजी वर्ड। 347 देखते हैं एनग्रोस। एनग्रोस का मतलब होता है ध्यान खींचना, एब्सॉर्ब। इनसे हम रिलेट कर सकते हैं इनकम को, और ग्रोस तो होती है, तो ग्रोस इनकम आपने सुना भी होगा। तो ग्रोस इनकम ध्यान खींचती है। नेट इनकम कम होती है, आपको पता है, जब वो कट जाता है, तो ग्रोस इनकम ध्यान खींचती है। एब्सॉर्बिंग यानी कि दिलचस्प, एनग्रोस करना, ये हमने हमारा वर्ड 8 था, ठीक है। ग्रोस इनकम ध्यान खींचती है। नेक्स्ट देखते हैं 348 एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना, यानी कि एनवेलप, इनंडेट। तो इसको इन से रिलेट करेंगे, और गल्फ, इन गल्फ वालों ने सब निगल लिया। जैसे वहाँ पर तेल पाया जाता है बहुत, वहाँ पर माइनिंग होती है, तो इन गल्फ वालों ने सब निगल लिया, इससे रिलेट कर सकते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, इसमें इन आ रहा है, इन और गल्फ, इन गल्फ कंट्री वालों ने सब निगल लिया, यानी कि सब इन्होंने निगल लिया है, यानी कि निगल लेना, एनगल्फ। 349 देखते हैं एनहेंस। एनहेंस सुधारना, इंप्रूव करना, एनहेंस हो गया, इजी वर्ड। और 350 हम देखते हैं एन्जॉयबल, आनंददायक, डिलाइटफुल, ठीक है, इजी वर्ड है। इससे ही रिलेटेड हमने बोनोमी डिस्कस किया था, यानी कि बोर्न और होम। घर में बच्चा पैदा होने पर खुशमिजाज, मित्रता का माहौल होता है, ये भी आप रिकॉल कर सकते हैं। बोहेमियन, इससे ही रिलेटेड वर्ड था। आप दोनों को एक साथ याद करें तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आगे भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।